अभी हाल ही में जो उड़ीसा से मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं इंसानियत को पीछे छोड़ रहा है। आपको बता दें, उड़ीसा के आदिवासी जीतू मुंडा की बहन की मृत्यु 26 जनवरी 2026 को हो गई थी। कुछ दिन बीते, जीतू मुंडा जो अपने बहन से बेहद क्लोज थे, बहन ने एक एक पैसे पाई पाई करके कुछ पैसे इकट्ठा करके बैंक में जमा कर रही थी। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के जीतू मुंडा घर में रखे अपने बहन के सारे सामान को चेक कर रहे थे। घर में एक छोटा सा जो बॉक्स रखा हुआ था, जब वो उसको खोलते हैं तो कुछ कागज़ जीतू मुंडा के हाथ लगते हैं। जीतू मुंडा जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उनको लगता है कि ये हो सकता है ये कोई ज़रूरी कागजात हो। जब लोगों से पढ़वाते हैं तो पता चलता है ये बैंक के कागजात हैं। फिर वो बैंक निकल जाते हैं। जब बैंक जाते हैं तो काफ़ी देर तक वो अपनी बहन का पासबुक लेकर के खड़े रहते हैं। बैंक का एक कर्मचारी जो बेहद दयावान था, इनको देखता है तो इनसे पूछता है। उसके बाद जब वो बैंक के पासबुक को वो बैंक कर्मचारी चेक करता है तो देखता है काफ़ी टाइम से इस पासबुक में तो कोई एंट्री ही नहीं हुई है। तो वो जाता है और बैंक पासबुक को उसमें एंट्री करा के लाता है और इनसे बताता है कि आपके बहन के अकाउंट में 19,300 कुछ रुपए पड़े हुए हैं। ये बात सुन करके जीतू मुंडा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि ये रकम उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी जो उनकी बहन ने एक एक पाई पाई करके जोड़ा हुआ था और बैंक में जमा किया था। बैंक मैनेजर के पास जीतू मुंडा जाते हैं, उनसे मिलते हैं तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि अपनी बहन को लेके आओ, उनका अंगूठा लगेगा तभी जाकर के पैसे निकलेंगे। तो जीतू मुंडा बताते हैं कि उनकी बहन की डेथ हो गई है और जनवरी में ही उनकी बहन की डेथ हो गई। अब उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि ठीक है, जो नॉमिनी है उनको लेकर के आइए। जो जीतू मुंडा की बहन थी, उनका एक लड़का और एक पति भी थे, वो लोग भी अब इस दुनिया में नहीं थे। बहरहाल केवल जीतू मुंडा ही इकलौते व्यक्ति थे जो उनके अपने सगे या रिश्तेदार थे। फिर बैंक मैनेजर या बैंक कर्मचारी को द्वारा कहा जाता है ठीक है, आप उसकी डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए। जीतू मुंडा चूंकि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कई बार वो बैंक का चक्कर लगाते हैं, बैंक मैनेजर से बात करते हैं, अन्य कर्मचारियों से बात करते हैं, लेकिन वो पैसा निकाल नहीं पाते हैं। तो इस बात का प्रमाण देने के लिए कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, वो शमशान घाट जाते हैं और अपनी बहन, जहां उन्होंने अपनी बहन को दफन किया था, वो उस कब्र को खोदते हैं और भरे बाजार उस कब्र को कंधे पर लाद करके एक बोरे में उस कंकाल को उन्होंने, लाश को बोरा पहना रखा था। आधा शरीर तो ढक गया था, लेकिन पैर वगैरह साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा था और यह मालूम पड़ रहा था कि वो कोई डेड बॉडी अपने कंधे पर लाद करके ले जा रहे हैं। जिस रास्ते वो निकल रहे थे, जैसे जैसे वो जा रहे थे, लोगों का एक हुजूम उनके पीछे पीछे जा रहा था कि आखिर ये इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है और ये एक लाश लेकर के क्यों घूम रहा है। देखते देखते जीतू मुंडा बैंक पहुंच गए और बैंक परिसर में उस डेड बॉडी को रख दिया। उसके बाद बैंक कर्मचारियों से बात होने लगी। जैसे ही बैंक कर्मचारी सुनते हैं कि वो एक डेड बॉडी लेकर के आया है, पूरे बैंक में हड़कंप मच जाता है। बैंक प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। आनन फानन में बैंक कर्मचारी आते हैं और जीतू मुंडा से उनकी रकम जल्द से जल्द उन्हें देने का आश्वासन देते हैं और उसके बाद जीतू मुंडा से उस बॉडी को ले वहाँ से हटाने की बात करते हैं। आप सोच करके देखिए, जीतू मुंडा जो एक आदिवासी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बैंक कर्मचारी उनको इतने दिन से परेशान कर रहे थे, उनसे आहत होकर के, उनसे परेशान होकर के जीतू मुंडा ने इतना बड़ा कदम उठाया, कब्र को खोद करके अपनी बहन की डेड बॉडी निकाल करके बैंक लेकर के पहुंच गया। हालांकि ये पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस घटना को, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना बता रहे हैं।